दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार। द फ्यूचर लीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव के पूर्व दिल्ली विधानसभा का जो रिजल्ट आया और उस कारण जो विचार सब जगह चल रहा है, जो बातचीत हो रही है, सभी जगह बहस हो रही है। बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार, ज्ञानवान पत्रकार बातचीत कर रहे हैं। बड़े सारे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक जो अपने आप को मानते हैं वो सब एक दूसरे से विचार कर रहे हैं और बहुत सारे निष्कर्षों पर वो पहुंच चुके हैं। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी हार गए, बीजेपी जीत गई। इसके पीछे कारण ये रहा कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आंदोलन के माध्यम से पार्टी बनाई और आंदोलनकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई, भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी एक पहचान बनाई, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। अर्थात वो जिस पृष्ठभूमि से आए थे वो उसको भूल चुके हैं। अन्ना आंदोलन का जो ध्येय था, अन्ना आंदोलन का जो संदेश था, वो संदेश को वो भूल गए थे। वो शराब का पक्ष लेने लगे, भ्रष्टाचार का पक्ष लेने लगे और राजनीति में जो तमाम सारी बुराइयां हैं वो पार्टियों और नेताओं में दिखने लगी थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हार गए और दिल्ली की सत्ता छीन ली गई और बीजेपी को दी गई। तो बीजेपी जीती इसलिए कि बीजेपी अच्छी है? नहीं, बीजेपी जीती इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बुरे बन गए थे लोगों के लिए। दोनों में अंतर कोई नहीं है, लेकिन उनकी बुराइयां और उनकी जो नीतियां थी वो लोगों को अच्छी नहीं लगी। वो जिस आशा के साथ उनको चुने थे वो पूरा नहीं हुआ। सड़कों का जो हाल था दिल्ली में वो बहुत ही बुरा था। बारिश के समय सब जगह बुरी स्थिति थी, कचड़ों का ढेर लग चुका था। और लोकपाल हो या राइट टू रिकॉल हो, इन सब तमाम सारी कानूनों और जो बातें थी उनको वे कभी फिर दोबारा जीवित नहीं किए। उन पर बात करना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कभी चर्चा भी नहीं की कि लोकपाल लाएंगे या राइट टू रिकॉल लाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने समझा और इस चीज़ को बीजेपी ने बखूबी भुनाया भी और वो सत्ता भी हासिल की दिल्ली की। बहरहाल दोस्तों, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार वही जहाँ मुख्यतः दो दल पाए जाते हैं, जेडीयू नीतीश कुमार की और राजद लालू प्रसाद यादव की, जो भी तेजस्वी जी नेतृत्व कर रहे हैं। एक तीसरा फ्रंट भी खुल चुका है प्रशांत किशोर जी का, जन सुराज, जिनके अध्यक्ष हैं मनोज भारती जी। दोस्तों आज ये हम कह सकते हैं कि मेरे जैसा जो युवा है, जो पॉलिटिक्स को समझता है, राजनीति में रुचि रखता है, उसके लिए एक अवसर है, सुनहरा अवसर कि वो जन सुराज से जुड़े। ऐसा नहीं कि जन सुराज में जाके नेता बने ना, राजनीति को समझे, पॉलिटिक्स को जाने, नेता क्या होता है, उनका काम क्या होता है, नेतागिरी करते कैसे हैं, और सकारात्मक राजनीति का जो शुरुआत हो वहां से वो करे। क्योंकि जन सुराज एक प्लेटफॉर्म की तरह है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है अपने लिए, अपने राष्ट्र और समाज और राज्य के लिए। ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि कभी आएगा। तो जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार में अभियान चलाए, पद यात्रा के माध्यम से उन्होंने जन जन तक अपना संदेश पहुंचाया और फिलहाल जो संवाद कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। उनकी जो स्थिति थी पहले थी कि एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में कि उन्होंने विभिन्न पार्टियों को सत्ता दिलाने में मदद करी,
यहाँ तक कि मोदी जी को 2014 में भी मदद करी थी। और अब वह खुद एक कह सकते हैं कि खुद उन्होंने एक पॉलिटिक्स के लिए जो जरूरी होती है पॉलिटिकल पार्टी की, उसकी उन्होंने स्थापना करी, लोगों तक उस पार्टी को पहुंचा रहे हैं। और अपनी जो ज्ञान है, अपना जो संसाधन है, अपना जो अनुभव है और उनकी जो ऊर्जा है, वो पूरा का पूरा लगा चुके हैं बिहार के लिए। तो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिहार भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। ये तो है ही, पर कह सकते हैं कि बिहार के बिना देश का प्रगति करना मुश्किल है, क्योंकि 13 करोड़ की आबादी रहती है बिहार में। अब आप ही सोचिए कि 13 करोड़ के लोगों का जो बिहार है वो यदि पीछे रहेगा, देश को भी नुकसान होगा। विशेष करके जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार में रह रहे हैं या फिर जो मजदूरी कर रहे हैं, ये कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि अच्छी नीतियां जो होती है वो लागू नहीं है बिहार में। अच्छी नीतियों की अभाव में, अच्छे संस्थाओं के अभाव में, अच्छे नेताओं के अभाव में बिहार का भला संभव नहीं है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि अब लालू और नीतीश को छोड़ के जिस तरीके से लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जन स्वराज का प्रदर्शन अनुमान जितने लगाए जा रहे हैं उससे कहीं बेहतर होगा। लोग पसंद कर रहे हैं, लोग इनकी जो बात है उस बात को समझ रहे हैं, और पहले से जो सत्ता संभाले हुए हैं उनकी जो हकीकत है वो जान पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब 10 साल में दिल्ली में सत्ता बदल गया, 10 से 12 साल में लोग कितने जल्दी समझ गए कि जिस आम आदमी पार्टी आम आदमी के लिए बनी थी, जो आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को क्रांतिकारी मानते थे, आंदोलनकारी मानते थे, वो आज कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसलिए वहां के लोगों ने समझा और ये फैसला दिया कि हम, यदि आप गलत राह पर जाते हैं या आंदोलनकारी या क्रांतिकारी का जो गुण है उस अनुरूप काम नहीं करते हैं, तो फिर आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा, आपको वोट के माध्यम से हरा देंगे। तो ये संदेश सब जगह के लिए, बिहार को ही देखें तो 15-20 साल से एक ही मुख्यमंत्री हैं और जस का तस बना हुआ है बिहार। बिहार का डेवलप नहीं होने का एक कारण है कि बिहार के लोग वोट सही तरीके से नहीं करते। प्रशांत किशोर की ही माने तो वो कहते हैं कि मुर्गा भात पर लोग वोट दे देते हैं। तो भाई मुर्गा भात पर वोट दोगे तो आगे जाके वो नेता चोर नहीं बनेगा, बेईमान नहीं बनेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो क्या करेगा? महात्मा बनेगा। बहुत सारे मतदाता ये शिकायत करते हैं कि नेता जीतने के बाद बेईमान हो जाते हैं। अरे भाई, वोट के समय तो आप खुद ही बेईमान हो गए थे, आपने पैसा लेके वोट दिया है, तो भी किस लिए आप ईमानदारी का ढोंग पीट रहे हैं, ईमानदारी का ढोंग कर रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, नेता बेईमान है। बेईमानी का शुरुआत तो समाज किया है, वोटरों ने किया है, तो नेता बेईमान क्यों नहीं होगा? मैं खुद ही 2 लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं, विधानसभा और लोकसभा। विधानसभा में दोस्तों मैंने प्रचार करी थी और मैं चुनाव प्रचार के दौरान ये अनुभव कर पाया कि 99% जो मतदाता हैं वो हमसे पैसे मांगते थे कि वो तो ठीक है आशीष जी, लेकिन खर्चा वर्चा नहीं दीजिएगा तो वोट कैसे देंगे। तो ये जो अनुभव था, ये हम इस अनुभव के दम पर हम ये बोल रहे हैं कि मतदाता सच में बेईमान ही होते हैं। वो पैसे खाते हैं, मुर्गा भात खाते हैं और क्षण भर के लिए, सुख के लिए, क्षण भर का जो उन्हें सुख मिलता है, वो जो आनंद मिलता है, दारू मुर्गा 500-1000 रुपया जो मिल जाता है, वो जो थोड़ी सी कुछ लाभ के लिए
लोग 5-5 साल तक त्राही त्राही करते हैं और जीते हुए नेता उनका दमन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। बाद में वही कुछ काम करने के लिए पैसे लेते हैं। तो भाई, आप यदि वोट देते हो पैसे लेकर के, और काम जब किसी से, मुखिया से पड़ता है या किसी विधायक से पड़ता है और वोट पैसे मांगता है, तो इसमें बुरा क्या है? आपने वोट दिया ही इसलिए कि उन्होंने पैसा दी थी। आप पैसा दो तो वो काम करेंगे। तो सबसे पहला जो सुधार करना है वो अपने में करना है कि हम एक अच्छे नेता को वोट करें, इस अधिकार के साथ वोट करें कि भाई हमने पैसे नहीं लिए, पैसे नहीं देंगे, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे। और यदि वो कैंडिडेट जीतता है तो आप उसको ये बात बोल सकते हैं कि हमने पैसे नहीं लिए थे, हमने पैसे लेके वोट नहीं दिए थे, आज जब आपसे काम है तो आपको हम पैसा नहीं देंगे। और इस तर्क को, चाहे मुखिया हो या अन्य कोई जनप्रतिनिधि, वो आपके तर्क को मानेंगे। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं बिहार के संदर्भ में या दिल्ली के संदर्भ में, दिल्ली के संदर्भ में तो चर्चा सब जगह हो रही है, बिहार के भी कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगी। मीडिया को मसाला मिल जाएगा, लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में कौन, क्या नीतीश कुमार पर फिर से विश्वास किया जाएगा, क्या लालू प्रसाद यादव पर फिर से विश्वास किया जाएगा, या फिर नए को मौका दिया जाए। मुझे लगता है कि जन स्वराज बिहार में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। लोग इस बार जन स्वराज को अवसर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत जी बातों को रख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने टीम बनाई है, जिस तरह से वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं, चाहे मनोज भारती जी हो, आनंद मिश्रा जी हो, और तमाम सारे जो नेता हैं, वो जो प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास के फल पर जो रिजल्ट आ रहा है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है बिहार में, वो परिवर्तन का ही है। तो ये परिवर्तन क्या रंग दिखाएगा और ये परिवर्तन जन स्वराज के लिए कितना लाभकारी होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी को फिर से ये कहना चाहता हूं कि प्लीज वोट दें तो सोच समझ के, और ये विचार करके दें कि नेता का बेटा नेता ना बने, आपका बेटा भी नेता बने। इस विचार के साथ दें, इस सोच के साथ दें कि आप नेता का बेटा का भविष्य का चिंता ना करें, आप अपने बेटों, अपने बेटा बेटी का भविष्य का चिंता करें। क्योंकि आपका परिवार यदि सबल होगा, आपका परिवार यदि सक्षम होगा, तो वो एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन एक अच्छी जिंदगी जो बनाता है वो सरकारें बनाती हैं, वो अधिकारी बनाते हैं। तो आप जिसका भी चुनाव करें वो सोच समझ के करें, वोट दें सोच समझ के, ताकि समाज का निर्माण बेहतर ढंग से किया जा सके। और जो कमियां हैं हमारे समाज में, जो कमियां हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, उसे दूर किया जा सके। धन्यवाद।